क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में छठ पर्व त्योहार मनाया जा रहा है। छठ पर्व किसकी उपासना का त्योहार है? प्रतिवर्ष नेशनल नेचुरोपैथी डे कब मनाया जाता है? और फीफा ने किस देश में आयोजित होने वाले अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता को रद्द कर दिया है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 20 नवंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, छठ पर्व किसकी उपासना का त्योहार है? छठ पर्व भगवान सूर्य नारायण की उपासना का एक त्योहार है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, भगवान सूर्य नारायण। और खासतौर पर बिहार में बड़े ही धामधूम से यह त्योहार मनाया जाता है। तो छठ पर्व से जुड़े कुछ फैक्ट भी आपको याद रखने होंगे कि छठ पर्व या तो छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। और छठ पर्व बिहार में बड़े धामधूम से मनाया जाता है। भारत में छठ सूर्य उपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है। और छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। कितने दिन तक चलता है? 4 दिवसीय उत्सव है। और देश के विभिन्न भागों में 4 दिन का छठ पर्व परंपरागत नहाए खाए अनुष्ठान के साथ शुरू हो गया है। और इसका अंत कब होगा? तो यह पर्व शनिवार सवेरे उदय होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न हो जाएगा। तो यह दोस्तों खास हिंदू पर्व है, लेकिन बहुत से धर्म के लोग भी इसे धामधूम से मनाते हैं। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस राज्य की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया? इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, मृदुला सिन्हा वो दोस्तों गोवा राज्य की पहली महिला मुख्य राज्यपाल थी, जिसका हाल ही में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मृदुला सिन्हा। और मृदुला सिन्हा गोवा की पहली महिला राज्यपाल की थी। किस राज्य की? गोवा राज्य की। और वह प्रख्यात हिंदी लेखिका भी थी। और 46 से ज्यादा किताबें भी मृदुला सिन्हा ने लिखी है। और राजमाता विजया राजे सिंधिया की जीवनी भी मृदुला सिन्हा ने ही लिखी थी। और वे 77 वर्ष की थी, जिसका हाल ही में देहावसान हो गया है। तीसरा क्वेश्चन, टाइग्रेस ऑन द ट्रेल नाम से यात्रा कहां शुरू की गई? टाइग्रेस ऑन द ट्रेल नाम से यात्रा शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। और वहां पर दोस्तों इसी दिन, आज ही के दिन यह यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसका नाम है टाइग्रेस ऑन द ट्रेल। और किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। तो यह क्या है? तो मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए रोमांचक और सुरक्षित पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में अनूठी रोमांचक मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की जा रही है आज ही के दिन। और दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर आज ही रवाना करने जा रहे हैं इस यात्रा को। तो महिला बाइकर्स के इस दल को किसने रवाना किया? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से रवाना किया। और दोस्तों इसका मकसद यह है कि मध्य प्रदेश महिलाओं के पर्यटन के लिए एक अनुकूल प्लेस है, एक राज्य है। इसी तरह का मैसेज पूरे देश में फैलाने हेतु इस तरह की बाइक रैली आयोजित की गई है। और 1500 किमी के इस सफर में ये बाइकर्स 25 नवंबर तक मढ़ई, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना एवं खजुराहो होते हुए वापस भोपाल आएंगे। और यहाँ रूट देख सकते हैं दोस्तों, भोपाल से आगे बढ़ते हुए पेंच, कान्हा और यहाँ से दोस्तों खजुराहो जाकर वो फिर से भोपाल वापस आएंगे। और यहाँ पर इस बैनर को पढ़िए कि टाइग्रेस ऑन द ट्रेल, महिला बाइक सवारों की यह साहसिक रैली है, जिसका शुभारंभ कार्यक्रम क्या है? तो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर
हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर मौजूद होंगे। और स्थान कौन सा है? तो सैर सपाटा भोपाल से। कब? यानी कि 19 नवंबर 2020 सुबह 10:30 बजे, यानी कि कल ही इसे रवाना कर दिया गया है। चौथा क्वेश्चन, फीफा ने किस देश में आयोजित होने वाली अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता को रद्द कर दिया? दोस्तों, कोविड-19 के कारण फीफा ने यह कदम उठाया है कि अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता जो हमारे भारत देश में आयोजित होने वाली थी, इसे हाल ही में रद्द कर दिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था इंडिया, भारत। तो अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन भारत में होने वाला था और भारत को 2022 में इसकी मेजबानी का अधिकार सौंपा गया था। और फीफा ने भारत में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप और कोस्टा रिका में होने वाले अंडर 20 विश्व कप रद्द कर दिए, लेकिन दोनों देशों को 2022 में इसकी मेजबानी के अधिकार दे दिए हैं। यानी कि 2022 में इस तरह का आयोजन फिर से कोस्टा रिका और भारत में होगा और यह डिसीजन लिया है फीफा ने। तो फीफा का पूरा नाम क्या होता है? द फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा का पूरा नाम, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो, जो यहां इमेज में देख सकते हैं। और फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है। और फीफा विश्व कप रैंकिंग की बात करें तो कौन सी देश की यह फुटबॉल टीम शीर्ष पर है? तो बेल्जियम को लगातार दूसरी बार फीफा टीम ऑफ द ईयर चुना गया है। यानी कि बेल्जियम इस मामले में टॉप पर है। और जब भारत में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता 2022 में आयोजित होगी तो भारत के बारे में इतने फैक्ट भी याद रख लीजिए कि भारत की कैपिटल का नाम है दिल्ली। दिल्ली की स्थापना 1911 में हुई। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वो हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। और हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और वो भारत के वर्तमान में 13वें उपराष्ट्रपति हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और वो हमारे देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, और ओम बिरला 17वीं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े, और शरद अरविंद बोबड़े 47वें हमारे भारत देश के CJI है। पांचवा क्वेश्चन, कोविड-19 टीकों के बारे में गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए टीम हेलो किसने लॉन्च की? दोस्तों, आपको भी पता है कि कोविड-19 से जुड़ी बहुत सी अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही है और ऐसी गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए टीम हेलो लॉन्च किए है यूनाइटेड नेशंस ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस ने लंदन विश्वविद्यालय में द वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट, क्या वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के सहयोग से टीम हेलो लॉन्च की है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? कोविड-19 टीकों के बारे में गलत सूचनाओं का मुकाबला करना। और जब यह डिसीजन लिया है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने, तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस में 193 देश सदस्य कंट्री है और वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो इमेज में देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है क्रिस गोपालन कृष्णन को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिस गोपालन कृष्णन। और इमेज में आप देख सकते हैं क्रिस गोपालन कृष्णन वो बन गए हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के अध्यक्ष। तो आरबीआई ने इंफोसिस के सह संस्थापक और पूर्व सह अध्यक्ष क्रिस गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का अध्यक्ष नियुक्त किया। और इस हब का उद्देश्य क्या है? एक इकोसिस्टम बनाना है जो वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक पहुंच को बढ़ावा देगा। और जब बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन भी सुर्खियों में था कि हाल ही में पॉजिटिव पे सुविधा किसने शुरू की? आरबीआई ने।
पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की। और यह पॉजिटिव पे सुविधा का उद्देश्य क्या है? चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकना। और बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई के वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी, लेकिन अब हेडक्वार्टर स्थानांतरित कर दिया गया मुंबई में। और भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किस आयोग की सलाह पर किया गया था? तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर आरबीआई का गठन किया गया था। 7वां क्वेश्चन, सुल्तान फतेह अली खान साहब किसका पूरा नाम था? दोस्तों नाम थोड़ा लंबा है। सुल्तान फतेह अली खान साहब किसका पूरा नाम था? टीपू सुल्तान का पूरा नाम था। यानी कि यह हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान का आज जन्म दिवस है। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को हुआ था और जन्म स्थान है देवनहल्ली कर्नाटक में। और टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता है। और टीपू सुल्तान ने अपनी 1782 में पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभाला था और टीपू ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला युद्ध भी जीता था। अंग्रेजों के खिलाफ 18 वर्ष की आयु में टीपू सुल्तान ने पहला युद्ध जीता था। और टीपू सुल्तान की तलवार का वजन कितना था? 7 किलो 400 ग्राम। कितनी? 7 किलो 400 ग्राम। और आज के समय में टीपू सुल्तान की तलवार की कीमत कितनी है? 21 करोड़ रुपए है। और टीपू राम नाम की अंगूठी पहनते थे। उनकी मृत्यु के बाद ये अंगूठी अंग्रेजों ने उतार ली थी और फिर इसे अपने साथ ले गए थे। तो यह इतिहास भी आप जान लीजिए। 8वां क्वेश्चन, कोच्चि मंगलोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना किसके द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, हाल ही में यह कोच्चि मैंगलोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन किसके द्वारा? गेल इंडिया के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गेल इंडिया। तो गेल इंडिया द्वारा क्रियान्वित की जा रही 444 किलोमीटर लंबी कोच्चि मंगलोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत उत्तरी केरल में चंद्रगिरी नदी पर 540 मीटर लंबे पाइपलाइन परियोजना का कार्य हाल ही में पूरा कर लिया गया। दोस्तों यह नदी पर तकरीबन 540 मीटर लंबी पाइपलाइन का परियोजना का कार्य पूरा कर लिया गया। और पाइपलाइन के शुरू होने से केरल में गैस की मांग वर्तमान में 60 मिलियन घन मीटर से बढ़कर 80 से 90 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष हो जाएगी। और इसका कार्य शुरू किया है यह गेल इंडिया ने। 9वां क्वेश्चन, आतंकवाद से कारगर ढंग से निपटने के लिए नए आतंकवाद विरोधी नीति का अनुमोदन किसने किया? दोस्तों बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है कि आतंकवाद से निपटने के लिए नई आतंकवाद विरोधी नीति का अनुमोदन हाल ही में ब्रिक्स समूह के देशों ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रिक्स। और हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रूस ने की है, व्लादिमीर पुतिन ने। तो ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी नीति का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मौजूदा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाना और आतंकवाद के खतरे को रोकने तथा उससे निपटने के वैश्विक प्रयासों में सार्थक योगदान करना है। यानी कि कोई भी देश अपनी जो टेररिज्म यानी कि टेररिस्ट की जो लिस्ट है वो भी अन्य देशों को साझा करेगा। और ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है, जिसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं ब्रिक्स। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल नेचुरोपैथी डे कब मनाया गया? प्रति वर्ष नेचुरल नेचुरोपैथी डे, नेशनल नेचुरोपैथी डे मनाया जाता है 18 नवंबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था 18 नवंबर। और 18 नवंबर को मनाया गया नेशनल नेचुरोपैथी डे। तो भारत में हर साल 18 नवंबर को दवा की एक दवा रहित प्रणाली के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में दोस्तों ऐसा ही एक
राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। कब मनाया जाता है? धन्वंतरी जयंती के अवसर पर प्रति वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं नेशनल नेचुरोपैथी डे की। इसके साथ हमारे पूज्य बापू का इतिहास भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि 1945 में आज ही के दिन यानी कि 18 नवंबर के दिन महात्मा गांधी ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष बने थे और नेचर क्योर का लाभ सभी वर्ग के लोगों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस पर हस्ताक्षर किए थे मोहनदास करमचंद गांधी ने। और बात करते हैं जब स्वास्थ्य की, तो आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? श्रीपद यशो नाइक। 11वां क्वेश्चन, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक जानी मानी हमारी क्रिकेट प्लेयर स्मृति मांधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्मृति मांधाना। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रोडक्ट ईवा लॉन्च किया है और ईवा महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, धन और समृद्धि जैसे हर पहलू में भारतीय महिलाओं की बेहतरी के लिए एक यूनिक बचत खाता है, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है स्मृति मांधाना। और यह इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण रामनाथन। वर्तमान एमडी एंड सीईओ कौन है? वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। 12वां क्वेश्चन, न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ द ईयर 2020 प्रतियोगिता किसने जीती है? न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ द ईयर 2020 प्रतियोगिता काकापो तोता ने जीती है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है काकापो तोता। यहाँ ये इमेज में देख सकते हैं, भारी वजन के कारण यह उड़ भी नहीं सकता है। तो बर्ड ऑफ द ईयर प्रतियोगिता न्यूजीलैंड के पक्षियों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड के स्वतंत्र संरक्षण संगठन फॉरेस्ट एंड बर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली एक वार्षिक प्रतियोगिता है। और न्यूजीलैंड के संरक्षण विभाग के अनुसार यह तोते की सबसे भारी प्रजातियों में से एक है और काकापो तोता, जिसे उल्लू तोता के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उनका जो चेहरा है वो उल्लू की तरह है। और न्यूजीलैंड का रात्रिचर एवं न उड़ पाने वाला यह तोता है। वर्तमान में इसकी कुल संख्या दोस्तों पूरे न्यूजीलैंड में 147 है, यानी कि IUCN की रेड लिस्ट में यह काकापो तोता है। 13वां क्वेश्चन, लीलावती अवार्ड 2020 की थीम क्या रखी गई है? लीलावती अवार्ड 2020 की थीम महिला सशक्तिकरण यानी कि वीमेन एम्पावरमेंट रखा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वीमेन एम्पावरमेंट। तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अभिनव शिक्षा कार्यक्रम लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत की है। और लीलावती अवार्ड 2020 की बात करें तो पुरस्कार की थीम रखी गई है महिला सशक्तिकरण। और यह लीलावती अवार्ड का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सफाई, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता, रोजगार, प्रौद्योगिकी, ऋण, विपणन, नवाचार, कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधनों और महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जयपुर शहर की स्थापना महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी महाराजा जयसिंह द्वितीय। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है पर्वत डामोर फ्रॉम अरावली गुजरात से, जस्मिनी ओझा, सोलंकी मनोज फ्रॉम गुजरात के सुरेंद्रनगर से, हेतल भेतारिया गुजरात के जूनागढ़ से। पहली बार आंसर दिया है हेतल जी, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। फतेहपुरा प्रहलाद ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। भावना रोहित फ्रॉम नडियाद से। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उनमें से है शब्बीर जादव। शब्बीर जादव ने जयपुर के बारे में डिटेल में बताया। और जिगर सोलंकी, आपका आंसर बिल्कुल सही। 18 नवंबर 1727 को महाराजा जयसिंह द्वितीय ने यह जयपुर शहर की स्थापना की थी। विकास कुमार जल गोविंद चाक बिहार के पटना से।
आपका आंसर बिल्कुल सही। और रेखा नीनामा ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। रवि डोडिया, आपका आंसर बिल्कुल सही। तुषार ओझा, वेल डन। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहां खोली गई? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। और दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था कि एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहां खोली गई, किस राज्य में, किस जिले में। और दोस्तों आपको पता है आंसर तो नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो, क्योंकि एक बार आंसर जो आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। वाकई में वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए 2 यूनिक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। जनवरी 2020 से लेकर आज तक कौन कौन सी बड़ी खबरों को लेकर उत्तर प्रदेश सुर्खियों में रहा, उनसे जुड़े हुए ऐसे 56 क्वेश्चन लेकर मैंने यह वीडियो तैयार किया है। पार्ट 1, पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और यदि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, देखना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे कल नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।